बुलेटिन की शुरुआत लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग सुबह से जारी है। यूपी की 13 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक आपको परसेंटेज बता देते हैं तो 40.83% वोटिंग हुई। वाराणसी में 3 बजे तक 48.38% मतदान हुए हैं। गोरखपुर में 44.69% मतदान हुआ है। गाजीपुर में 46.13% मतदान हुआ है। चंदौली में 51.27% मतदान हुआ है। कुशीनगर में 48.33% मतदान हुआ है। वहीं मिर्जापुर की अगर बात करें तो 48.81% मतदान हुआ। बलिया की बात करें तो 43.53% मतदान हुआ है। और वहीं बात अगर देवरिया की करें तो 47.32% मतदान हुआ है। महाराजगंज में दोपहर 3 बजे तक 51.16% मतदान हुआ है। सलेमपुर में दोपहर 3 बजे तक 43.48% मतदान हुआ है। घोसी की अगर बात करें 44.82% मतदान हुआ है। बांसगांव में दोपहर 3 बजे तक 43.71% वोटिंग हुई। रापटगंज की बात करें तो 47.15% मतदान हुआ है। तो दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। किस लोकसभा क्षेत्र में कितनी वोटिंग हुई है, कितने प्रतिशत तक वोटिंग हुई है, ये आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सुबह से ही मतदान जारी है। 13 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में लगातार मतदान जारी है। 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में शेष 13 लोकसभा क्षेत्रों पर आज अंतिम चरण में मतदान संपन्न हो जाएगा। आज का मतदान बेहद ही खास है और अगर बात करें तो कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कांटे की टक्कर। अगर बात करें वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस की तरफ से अजय राय हैं। वहीं गोरखपुर में रवि किशन भोजपुरी सुपरस्टार के सामने चले चंदौली लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी ने वोटर से बातचीत की है, क्या कुछ कहना है सुनवाते हैं आपको। भी हमारी मौजूदगी महंत टेक्निकल इंटर कॉलेज में है। मैं आपको बताऊं ये बूथ बनाया गया। आप ये वोटिंग यहाँ पे शुरू हो गई। उत्साह आप एक देखिए, बुजुर्ग महिलाएं ट्राईसाइकिल में आ रही हैं वोट देने। मतलब वोट कितना इम्पोर्टेंस है वो आप देख के समझ सकते हैं। इस हाल में भी वोट देने आ रही। माता जी क्या नाम हो? कलावती देवी। कितना उम्र होगी आपकी? अरे अब हम नहीं खिलाए लिया था खाली 85 साल जी। फिर भी वोट देने आई हैं जी क्या करी, कुल दुनिया का प्रॉब्लम है ना बेटा। देश के लिए वोट करना है बस और का। अच्छा वोट दे के आई, क्या दिमाग में रहा? ठीक रहा। ठीक, हाँ सब ठीक, सब ठीक रहा। हाँ। तो आप तस्वीरों में देखिए उत्साह और इस उम्र में ट्राईसाइकिल से 85 साल की उम्र में वोट दे के आई हैं। एक और वोटर है रिटायर्ड है। अच्छा, आप इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवपूजन जी, क्या मुद्दा रहा वोट करने का? हमारा भाजपा को। अरे वो तो ठीक है। और भी लोग हैं वोट करने जा रहे हैं। आप देखिए ये महिलाएं हैं। क्या नाम है? राबिया जी, बच्चे के साथ भी लेके आ गई हैं। अरे रो रहे हैं तो क्या करें। अच्छा, ये बताइए क्या मुद्दे होंगे वोट करने के इस बार? क्या मुद्दे होंगे, जो होगा सब देखा जाएगा। जो होगा सब देखा जाएगा। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। देखिए काफी संख्या में वोटर्स जो है वो आना शुरू कर दिए हैं। आप बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? सर राजनारायण जी, क्या मुद्दे होंगे वोट करने के इस बार? मुद्दे तो थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। हाँ, चेंज करना चाहते हैं हम लोग। अच्छा, चेंज करना चाह रहे हैं आप? चेंज चाह रहे हैं। हाँ। तो आप देख सकते हैं डेफिनेटली कई सारे लोगों से हमने बात किया और भी लोगों से बात करेंगे। किसी ने कहा चेंज करना है, किसी ने कहा राष्ट्रवाद और मुद्दा है। अब और सबसे बड़ी चीज़ हमने तस्वीरों में दिखाया कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं और वोट देने जा रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम वोटर, आई थिंक इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? ऋतु, फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हो आप लोकसभा में? जी। क्या सोच के वोट कर रहे हो आप? वोट कर रहे हैं मतलब कि अपना डिसीजन ले सको। तो क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोचा है? देश के लिए क्या होना चाहिए? मतलब ये जो वैकेंसी नहीं आ रही है वो आना चाहिए। अच्छा, बेरोजगारी मुद्दा है आपके मन में? बेरोजगारी मुद्दा। बाबा क्या नाम है आपका? मोहन। क्या मुद्दे होंगे वोट करने के आपके? क्या मुद्दा बताएं हम? कुछ तो मुद्दा होगा, कुछ तो सोचा होगा कि ये काम नहीं होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। क्या हम बताएं सर? चलिए
वोट करिए। लेकिन तो आप देख सकते हैं तमाम ऐसे लोग हैं जो आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। अभी और भी लोग आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पे जो महन टेक्निकल इंटर कॉलेज के ग्राउंड में है और लोगों का सुबह से ही तांता लगा है। सुबह 7 बजे से ही वोटर्स का मूव आउट शुरू हो गया। इवन कह लें पहले से ही वोटर्स आ गए थे और वोट दे रहे हैं। और हम देखें सुरक्षा की बात करें तो पर्याप्त मात्रा में पुलिस और सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ बात कर लेते हैं, एक बार ये वोटर है। क्या नाम है सर? डॉक्टर संजय यादव। संजय जी, अभी वोट करने सुबह सुबह आ गए। हाँ, क्या कहेंगे लोगों के लिए? हम लोग तो यही कहेंगे कि मॉर्निंग में जितना अधिक से अधिक वोट हो सके मॉर्निंग में हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, धूप की वजह से। क्या मुद्दे होंगे वोट करने के? वोट के मुद्दे हैं कि जो अच्छे वर्क हैं, जो अच्छे काम करें, उनको सब जनता वोट दे। जो अच्छे मुद्दे हों, जो अच्छे काम करें, उनको वोट देना चाहिए। तो अभी हम चंदौली में हैं और चंदौली के महन टेक्निकल इंटर कॉलेज से आपको दिखाया कि क्या वोटर्स के मुद्दे हैं। और यहाँ पे बताऊँ मैं आपको, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और तमाम जो लोग हैं वो वोट देना शुरू कर चुके हैं। चंदौली से इंडिया न्यूज़ के लिए अवनीश तिवारी। तो गोरखपुर की जनता का क्या कुछ कहना है, हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने गोरखपुर की जनता से बातचीत की है वोट कास्ट करने के बाद, सुनिए। गर्मी के बाद भी जो मतदाता हैं वो काफी खुश हैं और बूथों पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने भविष्य का सरकार चुनना है। और यही वजह है कि इतनी भीषण गर्मी के बावजूद उस टेम्परेचर को झेलते हुए वो बूथों की तरफ रुख कर रहे हैं। और ये तमाम जो मतदाता है, देखिए इनके चेहरों पर कितनी खुशी है और ये लोग अभी अपने मत का प्रयोग करके आ रहे हैं। उंगली आप लोग अपनी दिखाइए, देखिए सभी लोगों के उंगली पर निशान लगा हुआ है और इस बात को वो तस्दीक करता है कि ये लोगों ने अपने मत का प्रयोग कर दिया है और अपनी सरकार को चुनने का फैसला भी लिया है। किस तरह की सरकार चाहते हैं और क्या सोच के आपने वोट किया? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज आस्था सिंह। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमने लोकसभा चुनाव का जो हमने चुनाव चयन किए हैं, मैं तो यही चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जो थे प्रीवियस, वही प्रधानमंत्री मैं फिर से चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने जो आज किया है हम लोग कभी ऐसा सोचे नहीं थे कि हमारी राम मंदिर बन जाएगी, ठीक है। और इतने सारे उसके लिए उन्होंने कष्ट झेला, अपने को तपाया है, अपने को मतलब बहुत प्रीशियस किया इस चीज को लेके। तो आज जो हम लोग के उन लोग के आगे जो खड़े हैं, उनकी वजह से हम लोग जो आगे हैं, तो हम लोग ऐसे चाहेंगे ना कि हम लोग की फैसिलिटीज है, पढ़ाई में आगे हम लोग बढ़े, हर चीज हम लोग आगे जाएं। तो मैं यही चाहूंगी कि एक बार फिर से भाजपा सरकार आए और भाजपा सरकार की वजह से हम लोग बहुत खुश हैं और आने वाले जनरेशन में बहुत खुश होने वाला है। आजकल आप देख रहे हैं गरीबों बच्चों को कितना अच्छी शिक्षा दी जा रही है, बूढ़े बुजुर्ग को जो इज्जत दी जा रही है पहले नहीं मिलती थी। बहुत सारे चुनाव लोग आए हैं, बहुत सारे लोग अपना अपना दान दिए, अपना वोट दिए हैं, अपनी सरकार बनाए हैं, लेकिन इस तरह का सरकार मैंने कभी नहीं देखा है। और मैं यही आगे जनता से कहूंगी, जो लोग वोट देने आ रहे हैं उनसे भी ये कहूंगी कि सब लोग भाजपा को दबाएं और कमल को जिताएं। क्या बात है, देखिए इस युवा लड़की ने किस तरीके से अपनी बात को बेबाकी तरीके से रखा है, कितना खुश नजर आ रहे हैं। पहली बार है वोट? नहीं, पहली बार तो नहीं है वोट और मैं हमेशा वोट देती हूँ। आई एम अ प्राउड वोटर और मैं चाहती हूँ कि मोदी ही सरकार वापस आए। जैसा उन्होंने युवकों के लिए और भी चेंजेस लाए हैं, मैं वैसा ही चेंज और उनसे उम्मीद रखती हूँ। और यही उम्मीद है कि और बाकी आगे की और भी सरकार जो है अच्छे से ही चले, उनकी सरकार। और क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, भगवान मोदी सरकार बने, अपना अच्छा बने, भाई हमारे अच्छे आगे जाएं। धन्यवाद। क्या बात है, कितने अच्छे शब्दों से जो है ये वोटर जो है अपनी बातों को कह रहे हैं। कैसा लग रहा है इस तपती धूप में यहाँ पहुँच करके आपने अपने वोट को दिया है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो पार्टी के पदाधिकारी हैं और इस साल संगठन में हम लोग को हो गया सेवा करते हुए, और इससे बेहतर सरकार कोई और नहीं है। और चलिए अब ग्राउंड जीरो से हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं, आपको बताएंगे क्या है ताजा अपडेट। अवनीश तिवारी हमारे साथ चंदौली से जुड़ रहे हैं और अमित बलिया से जुड़ रहे हैं, सुशील हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं। सुशील, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा क्या है ताजा अपडेट, बताएं दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि ये वो आज का दिन है, वो ऐसा बड़ा पर्व है जिसमें सभी सम्मिलित होना चाहते हैं और इसकी शुरुआत खुद समझिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। यानी मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अपने मत का प्रयोग किया और बाहर आकर के सबसे वोट की अपील की है। उसके बाद फिर चाहे वो कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हो, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के हों, या फिर जो है तमाम दिग्गज हो, या फिर जो खुद प्रत्याशी हो रवि किशन हो, या फिर काजल निषाद हो, सभी लोगों ने अपने जो है मत का प्रयोग किया। और उसके बाद से धीरे धीरे जो मतदान केंद्र है वहां पर रुझान भी देखने
देखने को मिला। और एक तरफ भीषण गर्मी है, उसके बाद भी जो मतदाताओं का उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। तस्वीरें देखिए कि अब जैसे जैसे थोड़ा जो है धूप कम हो रहा है, उसके बाद से जो मतदाता है वो बूथों की तरफ रुख कर रहे हैं और बाकायदे बूथ पर पहुंच रहे हैं। चाहे वो बुजुर्ग महिला हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो फिर विकलांग हो, या फिर किसी भी तरीके से जो बूथ तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर पूरी खास व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। और बाकायदे किसी को कोई परेशानी ना हो, बाहर से भी फोर्सेस मंगाई गई है। पुलिस के जवान से लगाए तमाम यहाँ पर सुरक्षा पूरी तरह से मुहैया कराई गई है। परेशानी इन्हें भी हो रही है, तपती धूप में ये भी ड्यूटी करने को मजबूर है। कई जगहों पर पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें लगता है कि हमें सकुशल सुरक्षित मतदान कराना है, तो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं और उसको कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग अपना मत का आप लोगों ने प्रयोग किया है, कैसा लग रहा है और किस तरीके से उत्साह है मतदाताओं में? मतदाताओं में तो अधिक है, बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ लोगों का इसमें नंबर गलत है और इससे लोग बहुत परेशान है। जैसे मेरा ही है, अब देखिए मैं डॉक्टर ओमेश से बोल रहा हूँ आपके सामने, ये इसमें नंबर है ही नहीं, जो 824 नंबर दिया गया आपको वोट, ये सब व्यवस्था है यहाँ की, ये आपको देखना चाहिए। आप लोग प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, ये सब नहीं देखेंगे कि हमारे मोबाइल पे खाली फोटो देखने का करेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपकी समस्या का समाधान भी होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आपने हम आए थे, किस तरह की सरकार चाहते हैं आप लोग? अरे सरकार बढ़िया सरकार हो, जिससे रही वैसे हो। देखिए क्या बात है, बेबाकी तरीके से आपने बताया, आपने भी अपने मत का प्रयोग किया है, कैसा लग रहा है मत का प्रयोग करके? बड़ी खुशी है। भीषण गर्मी है, उसके बावजूद आप लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, यही तो एक स्पेशल अधिकार है जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। अपने मत का प्रयोग हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो सरकार तय करता है। तो कैसा इस तरह से आप बूथ पे पहुंचे हुए हैं, आप अपने विकल्प भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपने मत का प्रयोग किया है? मैंने अपना मत का प्रयोग करने के लिए अपने छुट्टी लेकर आया, मत का प्रयोग किया। एक कान में लगेले बड़ा यार, तो जा कुछ मत का अधिकार जो विशाल उसको प्रयोग करे और एक अच्छी सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार लाए, ताकि हमारी सरकार हमारे लिए एक अच्छे कार्य कर सके और किसी तरह की कोई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और एक जो मतदाता है वो यही सोच करके मतदान केंद्र पर पहुंचता है, क्योंकि आप देखिए कि पारा जो है 45 से 46 के आसपास है, उसके बाद भी भीषण गर्मी में लोग मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी। अवनीश तिवारी चंदौली से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अवनीश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास, दर्शकों तक पहुंचाएं? जी मैं आपको बताऊं, चंदौली जो 13 लोकसभा में अभी वोटिंग हो रही है, चंदौली सबसे आगे है और 51.27% वोट यहाँ हो चुका है। और उम्मीद की 3 बजे तक के आंकड़े हैं और उम्मीद की जा रही है कि 60% से प्लस ही रहेगा वोटिंग परसेंटेज, जो 2019 के आंकड़े को भी क्रॉस करेगा। एक बड़ी बात है, इतनी भीषण गर्मी में भी अगर लोग वोट करने को निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है। हालांकि बीच में मौसम कुछ ठीक था, लेकिन अभी की बात करें तो अभी फिर चिलचिलाती धूप है और पसीने निकल रहे हैं, उसके बावजूद लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक दो लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है इनका और क्या किस मुद्दे पे वोट करते हैं? क्या नाम है, क्या मुद्दे रहे वोट करने के? विकास का मुद्दा रहा। तो ये देखिए, अभी गर्मी है बहुत ज्यादा यहाँ पे, अब शाम का समय है तो बहुत कम ही वोटर आ रहे हैं, लेकिन पूरे चंदौली की टोटल अगर बात करें तो 51.27% जो है वो यहाँ पे टोटल टर्न आउट हुआ है अभी तक, और उम्मीद की जा रही है कि 60 प्लस ही रहेगा, जो कि बहुत बढ़िया आंकड़ा होगा चंदौली के लिए। जी बिल्कुल। अमित बलिया से मेरे सहयोगी जुड़े हैं। अमित, क्या अपडेट है आपके पास, किस तरीके से मतदान किए जा रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह है? ताजा अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएं। अनम्यूट कीजिए अमित अपने आप को। अमित, आपकी आवाज नहीं आ रही, अपने आप को अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है सर? जी जी आवाज आ रही, बताएं ताजा अपडेट क्या है, बताएं दर्शकों। हाँ जी, हमारे यहाँ जो जनता है वो काफी उत्साहित है और अब तक बलिया में 43.54% हुआ है यहाँ पे वोट, और जो जनता है वो काफी उत्साहित है। अभी कुछ हमारे साथ लोग हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार सिंह। आशीष जी, क्या स्थिति है, कैसे चुनाव रहा इस बार? भाजपा एकदम 400 पार निकल रहा है, एकदम उसमें कोई संदेह नहीं है, और एकदम बहुमत के साथ हमारी गृह में, हमारे जनपद में और हमारे नगर में एकदम चुनाव निकल रहा है।
तो क्या किन मुद्दों पे के लेकर आप इस बार वोटिंग किए हैं आप? एकदम विकास को लेकर हम मुद्दों पे किए हैं कि जैसे कि मोदी सरकार में हमारा विकास एकदम उज्जवल हो और विकास पे कार्य हो, ना कि मोदी या ना कि नीरज सरकार, विकास पे कार्य हो, जो कि विकास एकदम मोदी ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। तो क्यों मोदी जी को वोट देना चाहते हैं? विकास लेकर, जो कि हमारा अभी बलिया स्टेशन को लेके, हमारे नगर को लेके, जो स्वच्छता को लेके और सारे कार्य हो रहे हैं, उस विकास को लेकर हम जी। अभी और कुछ हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है आपका? चंदन सोनी। चंदन जी, क्या स्थिति है इस बार चुनाव को लेकर? किस मुद्दे पर आप चुनाव वोटिंग कर रहे हैं? माननीय श्री नरेंद्र मोदी पर दोबारा प्रधानमंत्री बन रहा है और माननीय नीरज शेखर जी को पुनः हम लोग चाह रहे हैं कि बलिया लोकसभा के सांसद बनकर उनको भेजा जाए और हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव दे रहे हैं। इस तपती धूप में आप लोग वोट करने के लिए आए हैं, क्या कैसा लग रहा है इस बार? अच्छा लग रहा है। हम लोग पुनः विकसित भारत के लिए वोट दे रहे हैं और नीरज शेखर जी को हम लोग चाहते हैं कि वो सांसद बन के जाए और बलिया के सर्वांगीण विकास के लिए उनका योगदान मिले। हम लोगों को इसी चीज के लिए हम लोग वोट किए हैं भारतीय जनता पार्टी। जी, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा जी, कहाँ के रहने वाले? तो किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग किए हैं? किनको किसके लिए आप अपना वोट? मोदी जी के लिए किए हैं हम, हमारे देश का नाम रोशन हो। जी, क्या लगता है कि कौन जीतेगा इस बार? अभी हमारे यहाँ कई लोग थे जिनसे बात किए, वो ज्यादातर मोदी जी को ही लाइक कर रहे हैं और मोदी जी के नाम पे ही वोट उन्होंने दिया है। और उनका कहना है कि जो विकास हुआ है मोदी जी की सरकार में हुआ है और किसी की सरकार में नहीं हुआ है। बलिया जो रहा है, यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे चंद्रशेखर जी के बेटे नीरज शेखर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और सनातन पांडे समाजवादी वो नीरज शेखर है, यहाँ से उनके पिताजी 8 बार यहाँ से सांसद रहे हैं और जो नीरज शेखर है यहाँ से 2 बार यहाँ से सांसद रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ के चुनावी समीकरण काफी दिलचस्प है और चुनाव यहाँ का काफी दिलचस्प रहा है। बिल्कुल। चलिए सुशील की तरफ रुक कर लेते हैं। सुशील, गोरखपुर की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ रहा है। रवि किशन वहां पर दूसरी बार ये कोशिश में है कि वो जीते। क्या लग रहा है, क्योंकि ये बहुत हॉट सीट में से एक है, एक तो वाराणसी, दूसरे गोरखपुर। जनता का रुझान किस तरफ नजर आ रहा है? क्या अगर, क्योंकि लोगों से आपकी लगातार बातचीत हो रही है, लगातार सुबह से कवरेज कर रहे हैं, लोग आते होंगे, बातचीत कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ के अगर समीकरण को समझना होगा तो पहले 2 बातों को जानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूर्वांचल से होकर अगर गुजरती है तो पूर्वांचल की राजनीति गोरखपुर के मठ से होकर गुजरती है। और यही वजह है कि गोरखपुर में सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का होता है, मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का होता है और विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का होता है। कारण यह है कि जो मठ पे को लेकर के जो आम जनता का विश्वास है, खासकर जो शहरी वोटर है, वो लगातार जो है मठ को देख करके और विकास को देख करके वोट करता है। और इस बार जहां इतने दिनों से हम लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो लोगों का ये साफ तौर पे कहना है कि देखिए बहुत विकास हुआ है। सड़कों का कनेक्टिविटी की बात अगर कर ली जाए या फिर व्यापार से संबंधित जो बड़े बड़े कंपनियों की अगर बात कर लिया जाए, इंडस्ट्रीज की बात कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। संजय निषाद से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की, क्या कुछ उनका कहना है सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें फेज का मतदान सुबह से हो रहा है। तमाम वीवीआईपी अपने अपने बूथों पर पहुंच के अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री भी यहां पर पहुंचे हैं अपने बूथ पर और बाकायदे मत का उन्होंने प्रयोग किया है। कितना समर्थन मिल रहा है निषादों का? आपके चेहरे से मुझे लग रहा है कि आप काफी जो है अपने समर्थकों के साथ जब यहाँ पहुंचे हैं तो काफी खुश नजर आ रहे हैं। सुबह जब पता चल गया कि 7 पार्टी के सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और कोई समाज अब गुमराह नहीं हो रहा, रास्ते पर है, और जिसके लिए हम सड़क से सदन तक आंदोलन किया, उनके समाज ने जो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पार्टी बना रखा था, तो वो आज उस पार्टी मोदी के साथ खड़ा है, योगी के साथ खड़ा, तो समाज भी उनके साथ खड़ा। और जिस समाज की चिंता मोदी योगी खुद करते हो तो समाज उनके साथ खड़ा और समाज का वोट पूरा पड़ रहा है। और यहाँ राष्ट्र का चुनाव है। खुशी इस बात का है कि जब एक वही वोट है प्रधान को देते हैं तो एक चेहरा देखते हैं, जब जिला पंचायत देखते हैं और जब विधानसभा कानून के लिए देखते हैं
प्रदेश के विकास के लिए देखते हैं और क्षेत्र के। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो ये राष्ट्र के मामला है, राष्ट्र में किस दुनिया में कौन सी पहचान है, जनकल्याणकारी नीतियाँ, तो उसकी वजह से। और देखो, और जिले तो यहाँ जिले में योगी जी हैं और राष्ट्र में मोदी जी। साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर मत करने हम पहुंचे हैं और हमारी जनता का, हमारे समुदाय का पूरा समर्थन उन्हें मिल रहा है। लोकसभा चुनाव 2000 तो लगातार सुबह से ही मतदान जारी है। सभी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने भी अगर वोट कास्ट नहीं किया है तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। 7वें चरण का ये मतदान है, बेहद ही खास है कि इस 6 चरणों में मतदान संपन्न हो गए हैं। पूरा 7 चरणों में मतदान होना था और आज मतदान खत्म हो जाएगा और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, किसकी सरकार बनेगी। अब वैसे विपक्ष की बात करें तो विपक्ष दम भर रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं एनडीए की अगर बात करें, एनडीए की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि अब की बार मोदी सरकार तीसरी बार, यानी हैट्रिक लगाने की बात। बहरहाल ये तो बातें हैं और बातें होती रहेंगी, लेकिन आज का जो दिन है वो जनता का दिन है और वोटिंग अगर आपने कास्ट नहीं किया तो वोटिंग कास्ट कीजिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। तो आकाश हमारे साथ, विनय, चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, ग्राउंड जीरो से जानकारी देंगे। हमारे साथ विनय जुड़ गए हैं, आकाश वाराणसी से, मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र है, किस तरीके से वहां पर मतदान हो रहा है, क्या लोगों में कितना अब इस समय कितना उत्साह है और कितने प्रतिशत तक मतदान हुए हैं अभी तक? देखिए सौरभ, यदि मतदान परसेंट की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक 47% मतदान हो चुका है। अभी 4:24 हो रहे हैं। जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रहा है। देखिए, मैं एक बूथ स्थल पे हूँ, ये मतदान केंद्र है और जो मतदाता है अब धीरे धीरे घर से बाहर निकल रहे हैं। वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पे पहुंच रहे हैं। लेकिन जो संख्या, सुबह की जो संख्या थी सौरभ, वो संख्या अब नहीं देखने को मिल रही। सुबह लोग कतार में खड़े होकर अपने मत का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अब जो लोग बचे हैं, जो लोग सोच रहे थे कि जब शाम ढले, धूप कम हो तब अपने मत का प्रयोग करें, तो वो लोग अब घर से बाहर निकल रहे हैं और अब अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, 47% मतदान हो चुका है। यदि 2019 के आंकड़े की बात करूं तो 2019 में 60% मतदान हुआ था, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज कम पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, अब हमें लगता है कि 1.5 घंटे का समय और बाकी है, उसके बाद ईवीएम पैक हो जाएगा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रूम के तरफ रवाना हो जाएगा। तो अभी देखना है कि शाम 6 बजे तक कितने फीसदी मतदान और पड़ते हैं। सौरभ, आकाश, वाराणसी में अगर मतदान प्रतिशत को लेकर या मतदान को लेकर लोगों में उत्साह कम है, ये चिंता वाली बात है, क्योंकि यहाँ के मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, मतदान करते हैं। आपने 2014 देखा, 2019 देखा, प्रचंड बहुमत से विजयी हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां से सांसद चुने गए। लेकिन 2024 में क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग कम निकल रहे हैं? फैक्टर क्या है? कुछ लोगों से बातचीत हुई होगी आपकी? देखिए सौरभ, जो मतदान करने वाले लोग मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पे पहुंच तो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो तापमान हाई है, टेम्परेचर 47, 42, 43 इस कदर है, उसको लेकर जिस तरीके से स्ट्रोक हो रहे हैं, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लोग नाराज हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। शायद ये भी एक आकलन कहा जा सकता है कि शायद इसलिए कि मौसम की मार न पड़ जाए। हमें लगता है शाम तक वेट करना चाहिए। शाम बिल्कुल, अभी 1.5 घंटे का वक्त है। ठीक है विनय, आपके पास क्या कुछ ताजा जानकारी है, अपडेट करें दर्शकों को। जी बिल्कुल, 3 बजे तक अगर बात की जाए तो 40% मतदान हुआ है। वही प्रचंड गर्मी है और देखा जाए जिस हिसाब से सुबह में भीड़ लगी थी और वो अब जो है भीड़ देखने को नहीं मिल पा रही है। हालांकि अभी 6 बजे तक मतदान होगा। अब देखिए कितना परसेंटेज होता है। हम बता दें कि गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का जो भाई अफजाल अंसारी हैं समाजवादी पार्टी से, उनके बीच और पारसनाथ राय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, सीधे लड़ाई है। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं हाथी सुस्त पड़ी हुई है। अगर दलित वोटरों की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो
साफ जो है दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन के ऊपर जो है वोटिंग हो रही है। जी मनोज, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? ये बता दें कि 3 बजे तक महाराजगंज जनपद में 51% करीब मतदान हो चुके हैं और दोपहर में काफी धूप होने के कारण मतदान थोड़ी सुस्त हो गई थी, लेकिन 4 बजते ही लोगों की आने की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और बता दें कि पिछले वर्ष 2019 में जो मतदान हुए थे उसमें 62% गए हुए थे, लेकिन इस बार देखना है कि उससे क्या बढ़ेंगे या घटेंगे। लेकिन धूप काफी है, उसके बावजूद भी अभी धीरे धीरे मतदाता बढ़ रहे हैं। और बता दें यहाँ की इंडिया गठबंधन और बीजेपी दो की टक्कर है, चूंकि एक जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, जो 6 बार के सांसद हैं, और फरेंदा के जो विधायक हैं वही यहाँ के इंडियन गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हैं। ये दोनों चौधरी के बीच अब जोरदार टक्कर है, जो कि हाथी इसमें सुस्त है इस समय, कोई उसमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन दो ही की कांटे की लड़ाई है। अब भाग्य का फैसला इनको 4 तारीख को देंगे, क्योंकि मतदाता भी बहुत चुप हैं, कुछ ही को बता नहीं रहे हैं, ना कुछ जानकारी है, बहुत चुप्पी साधे हुए हैं। लिहाजा अब 4 जून को ही मालूम होगा कि किसकी पलड़ा किसकी भारी है। बिल्कुल, वो तो 4 जून को आज के बाद पता चल जाएगा। ठीक है विनय, मेरा एक सवाल आपसे ये कि मतदाताओं की अगर बात करें तो इस बार मतदाता बहुत साइलेंट है। हर बार होता था कि एक तरह के लोग आकलन लगा लेते कि नहीं हवा इस तरफ है इस तरफ है, लेकिन हवा तो आकलन कोई नहीं लगा पा रहा। गर्मी का आकलन लोग जरूर लगा रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। ऐसा क्या है, मुद्दे क्या लेकर आ रहे हैं? लोगों से बातचीत हो रही होगी, क्या मुद्दे बनाकर और जहन में लेकर आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम जो है लगभग 12 से 13 जो है बूथों का जो है दौरा किया है और हमने जो है मतदाताओं से बातचीत भी किया है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है बेरोजगारी और आरक्षण को लेकर के काफी लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, और जो है संविधान की तरफ जो माहौल उड़ाया गया था उसमें कहीं ना कहीं जो है असर इन लोग पे पड़ा हुआ है। और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से युवा वर्ग और दलित वर्ग जो है इन लोग का जो भी मत है बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, और कुछ लोग उसमें कुछ ऐसे दलित हैं जिसको जो है सरकार द्वारा जो लाभ दी गई है, जैसे राशन हुआ, सिलेंडर हुआ, चाहे तमाम चीजें की जो योजनाएं मिली गई है, आवास मिला है, वो लोग जो है बीजेपी की तरफ है। हालांकि अगर देखा जाए तो कांटे की लड़ाई है, अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल आकाश, अगर वाराणसी की बात करें, एक तरफ अजय राय कांग्रेस की तरफ से हैं और दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो हम तो साफ तौर पे कहेंगे नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो आज का वक्त ही तय करेगा। लेकिन जनता की अगर बात करें तो इन दोनों को लेकर क्या आपको नजर आया? क्योंकि आप लगातार बातचीत कर रहे होंगे, बूथ पर मिल रहे होंगे लोग, कुछ कांग्रेस के आते होंगे कार्यकर्ता या वोटर्स, कुछ बीजेपी के आते हैं या अन्य दल के भी आते होंगे, हर दल के आते होंगे। देखिए, जनता सब जानती है, जनता अपने मत का जब प्रयोग करती है सौरभ ना, तो ये एक बात अपने दिल में ठान लेती है कि हमें किसे जिताना है और किसे हमें हराना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में ताबड़तोड़ मत पड़े हैं। हालांकि अजय राय को भी कम नहीं पड़े, कुछ ऐसे बूथ हैं जहां पे अजय राय को भी वोट पड़े हैं, लेकिन पीएम मोदी के टक्कर में नहीं पड़े हैं। लेकिन है कंपेरिजन है कि लड़ाई अजय राय भी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आंकड़ा है, जो जिस तरीके से वोट पड़े हैं, तो वो तो जीतेंगे। लेकिन पूर्वांचल की यदि हम सौरभ बात करें, पूर्वांचल में जो और सीटें हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी यदि ग्राउंड लेवल की बात करें तो वहां पे कहीं ना कहीं कमजोर दिख रही। चाहे गाजीपुर की बात कर ले और घोसी की बात कर ले, ये जो 2 सीटें हैं, 2 सीटें 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थे, और इस बार भारतीय जनता पार्टी न केवल सीटों को पाना था बल्कि अपना परचम लहराना था। तो ताबड़तोड़ रैलियां चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ की देखे होंगे या फिर गृह मंत्री अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री क्यों ना हो, लगातार पूर्वांचल का जो दौरा था, पूर्वांचल में जो संबोधन थी, पूर्वांचल में जो रैलियां थी, वो अपने जो बचे हुए सीटों को पाने की पूरी कोशिश थी। लेकिन और चंदौली सीट की बात करूं या फिर मिर्जापुर सीट की बात करूं तो कांटे का टक्कर लग रहा है इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है, कैंडिडेट है, क्योंकि साख का भी सवाल है। महेंद्र पांडे 2 बार चंदौली के सांसद हैं और उनके सामने वीरेंद्र सिंह जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है। करारे की टक्कर है, जो कहा नहीं जा सकता कौन जीत सकता है कौन हार सकता है। मिर्जापुर में खुद अनुप्रिया पटेल है जो अपना दल है, इसकी खुद मुखिया है, उनसे भी कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है, तो कांटे की जो टक्कर है वो चल रही है। अभी पूर्वांचल की जो सीटें हैं, कहा जाता है ना,
यूपी का रास्ता क्लियर करता है, और पूर्वांचल को जो फतेह कर लिया, यूपी को फतेह कर लिया। पूर्वांचल से ही यूपी का रास्ता होते हुए दिल्ली जाता है। पूर्वांचल ने देश को 5 प्रधानमंत्री दिए हैं, और यहाँ पूर्वांचल में जो किसान है उनके जो वोट बैंक होते हैं वो बड़े निर्णायक होते हैं। शायद इसीलिए जो पूरा फोकस है वो पूर्वांचल की तरफ है। हालांकि पूर्वांचल में 27 सीटें आते हैं, लेकिन इस बार जो 6ठे चरण में चुनाव हो चुका है और 7वें चरण में जो 13 सीटें हैं वो बाकी है, उनका मतदान चल रहा है। सौरभ, बिल्कुल मनोज, जैसा कि आकाश बता रहे हैं कि पूर्वांचल को जिसने साथ लिया उसने यूपी को साथ लिया, यूपी को जिसने साथ लिया समझ लीजिए यूपी से रास्ता होता हुआ केंद्र तक जाता है। तो क्या लग रहा है वोटर की मिजाज की अगर बात करें तो पूर्वांचल सध रहा है या बिखरा बिखरा नजर आ रहा है, अलहदा नजर आ रहा है पूर्वांचल? इस वाला आपको बता दें कि जो 2019 में चुनाव हुए थे उसमें जनता काफी खुल के सामने आई थी और मोदी की काफी सराहना की थी। लेकिन इस बार जब 2024 की बात कर रहे हैं तो जो अभी आज हम दोपहर में नए नए मतदाताओं से, जो नई मतदाता हैं, जो कुछ पुराने युवा हैं, उनसे जब बात करी तो ये सामने खुल कर आया कि बेरोजगारी पर काफी मतदान किए हैं यहाँ पे। और इसके अलावा आपको बता दें कि 2019 के बाद से थोड़ा जरूर यहाँ पर नरम गरम हुआ है, क्योंकि 6 बार के यहाँ सांसद रहे हैं इसलिए, और चूंकि दोनों चौधरी हैं और यहाँ जो ट्रम्प खेला जाता है जाट फैक्टर पर, तो चौधरी कुर्मी बाहुल एरिया है महाराजगंज जनपद, जिसमें सबसे ज्यादा कुर्मी पिछड़ी जात के लोग हैं। इस पर अब इसमें मामला ये फंसा है कि दोनों चौधरी लोग हैं। अब कितने चौधरी, एक बड़े चौधरी एक छोटे चौधरी का नाम आ रहा है, जिसको लेकर जनता काफी उसमें उहापोह में है, और अब ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन किसके तरफ जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट चौधरी परिवार में कट रहा है। जी चलिए, मनीष मिश्रा कुशीनगर से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट है, बताएं दर्शकों तक पहुंचाएं। इसमें आपको बता दूं कि 3 बजे तक कुशीनगर में लगभग 48% के करीब में मतदान हो चुका है। अब चूंकि मतदान बीच में काफी कड़ी धूप हो गई थी, जिसकी वजह से मतदान कुछ बाधित हुआ था, कम मतदाता आ रहे थे बूथों पे, लेकिन 3 साढ़े 3 बजे के बाद मतदाता खुल के बूथों पे आएंगे और ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ का मतदान का परसेंटेज 60 से 62% तक जा सकता है। जी 60 से 62% जा सकता है कि ठीक है। लोगों से बात आप किए होंगे मनीष, क्या कुछ मुद्दे लेकर आ रहे हैं लोग, मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारी मतदाताओं से बात हुई है, कुछ राष्ट्र के विकास के नाम पे, कुछ राम मंदिर के नाम पे, तो काफी मतदाता बेरोजगारी महंगाई के नाम पे यहाँ पे वोटिंग हो रही है, और सीधी टक्कर भाजपा और इंडी गठबंधन के बीच में दिखाई दे रहा है। इस बीच में जो आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, वो इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में भले जुटे हो, लेकिन उनकी दाल गल नहीं रही है। वो हो सकता है कि उनका नंबर तीसरे या चौथे नंबर पे आए। जी बिल्कुल। चलिए आकाश, देखिए पूर्वांचल की बात अभी आप कह रहे थे, चलिए आकाश हमारे साथ नहीं है। मनोज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पूर्वांचल की अगर महत्व की बात करें तो पूर्वांचल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहा जाता है कि पूर्वांचल को जिसने साधा उसने यूपी को साधा, यूपी को जिसने साधा उसने केंद्र का रास्ता यहीं से यूपी से होता हुआ जा रहा है। क्या आपको लग रहा है बीजेपी इस बार कहती आई है ना कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे, क्या आपको लग रहा है कि जो कहा है उस पर कितने खरे उतर पाएंगे ये लोग? इस और आप बता दें कि जो मतदाता कुछ साइलेंट है, इससे साफ क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन महाराजगंज जनपद बीजेपी का गढ़ माना जाता था, जिससे 6 बार लगातार सांसद रहे हैं पंकज चौधरी। कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन से थोड़ा असर तो दिख ही रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ जाट फैक्टर पर खेला जाता था ट्रम्प, लेकिन इस बार दोनों चौधरी लड़ने की वजह से मामला इंडिया गठबंधन और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। इससे साफ कहना मतलब मुश्किल है कि कौन किस पर भारी है, लेकिन अब 4 ही जून को मालूम होगा, क्योंकि वोटर एकदम बिल्कुल साइलेंट है, कुछ बताने की मूड में नहीं है। कुछ वोटरों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि बेरोजगारी, कुछ वोटरों ने बताया महंगाई, कुछ ने बताया कि देश के विकास के लिए मैंने वोट किया है। तो ऐसे स्थिति में ये साफ क्लियर नहीं हो रहा है कि वोट किसके तरफ गया। मनोज, देखिए आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, वीआईपी
मतदान केंद्र बनाते, क्या वहां भी कम लोग आ रहे हैं कि वहां पर मूवमेंट ज्यादा है, मतदाताओं की संख्या ज्यादा हो रही है? नहीं, देखिए यहाँ तो वीआईपी ये बूथ बनाई गई थी, लेकिन जो भी सुबह की पहर जो सुबह वोट पड़ा है, लगभग 1 बजे तक लगातार अच्छी खासी वोट परसेंटेज गया है, लगभग 42-44% करीब गया है। लेकिन 2 बजे के बाद धूप होने के नाते मतदाताओं की संख्या कम हो गई है। लेकिन अब धीरे धीरे जब जो 4 बजा है, धीरे धीरे मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है। हमारे पीछे अब पूरी बूथ लगभग आप देख सकते हैं कि खाली पड़ी हुई है, लेकिन इसी में एक करके एक 2 मतदाता चल आ रहे हैं। हमको लग रहा है कि पिछले वर्ष के करीब यहाँ की मतदाता जो परसेंटेज है वो करीब 62% पिछले वर्ष 2019 में रहा है, तो हमको उम्मीद है कि लगभग उसके करीब पहुंच जाएगा। मनीष मिश्रा कुशीनगर से लगातार जुड़े हैं। मनीष, मतदाताओं की अभी उत्साह की हम लोग बात कर लिए हैं, अगर और साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़े सवाल उठते रहे हैं, क्या किसी तरीके की छुटपुट कहीं से खबरें आई कि कुव्यवस्था हुई या सभी जगह ऑल इज वेल चल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, कुशीनगर जनपद में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। यहाँ पे सिविल पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री के जवान भी तैनात किए गए थे। प्रत्येक बूथ पर सुरक्षा की व्यवस्था की कड़ी व्यवस्था की, लेकिन जहाँ पे चुनाव से पूर्व आपस में रंजिश चल रही थी, वहाँ थोड़ा सा मनमुटाव था। इसी का एक नतीजा था सोहनरिया गांव में, जहाँ 2 पक्षों के बीच में मारपीट हो गई और उसमें एक पक्ष को गंभीर रूप से चोटिल हुआ और गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। इसको छोड़ के कहीं अन्य कोई हिंसा की खबर नहीं आई, कोई मारपीट की खबर नहीं आई। ये पूरी तरह से इसके अलावा शांतिपूर्ण मतदान होता जा रहा है। जी बिल्कुल मनीष, कहीं कहीं ऐसी भी खबरें आती हैं कि कुछ शरारती तत्व होते हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते रहते हैं, उन पर नकेल कसने के लिए क्या कुछ व्यवस्था बनाई जो बूथ के आसपास न भटके, वो व्यवस्था को न खराब करे? पहले ही बूथ से 200 मीटर दूर लोगों को खड़े रहने का निर्देश दिया था। कोई भी बूथ के अंदर नहीं जा सकता था। पुलिस की पूरी व्यवस्था तगड़ी थी, जिसकी वजह से इस तरह की किसी प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई। साथ ही चुनाव से जुड़ी हुई लोगों को चिन्हित कर दिया गया था। काफी बड़ा है इस जिम्मेदारी। बिल्कुल, चलिए मनोज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी हम व्यवस्थाओं को लेकर बात कर रहे थे, आदर्श मतदान केंद्रों की अगर हम बात करें तो महाराजगंज में क्या आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए? वहां की क्या स्थिति थी? क्या लोग वहां पहुंच रहे थे वोटिंग करने के लिए, या वहां भी सन्नाटा पसरा रहा? गर्मी का फैक्टर वहां भी देखने को मिला? जी बिल्कुल सौरभ, आपको बता दें कि जो मॉडल बूथ बनाए गए थे, ग्रीन बूथ बनाए गए थे और पिंक बूथ बनाए गए थे, सुबह की पहर जो मौसम तो ठीक था, क्योंकि 2 दिन पहले महाराजगंज जनपद में पूर्वांचल में करीब तेज आंधी पानी आने से मौसम थोड़ा ठंडा रहा, जिसको लेकर आज सुबह भी मौसम काफी ठंडा रहा। लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद मौसम में थोड़ा गर्माहट आया, जिससे लोगों का आना कम हो गया। और जो भी पिंक बूथ बनाए गए थे, मॉडल बूथ बनाए गए थे, सुबह के ही टाइम काफी भीड़ दिखी, लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद लोगों की संख्या कम हो गई। अब सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो महाराजगंज जनपद 84 किलोमीटर खुला बॉर्डर है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह से मुस्तैद थी। क्योंकि 32 बैरियर बनाए गए थे, 6 जिसमें 18 करीब इंटरनेशनल बॉर्डर बनाए गए थे, 6 थाने आते हैं। उसके बाद 6 अंतर्राज्यीय सीमा सुरक्षा बनाई गई थी। और बता दें कि हर बूथों पर जो है वहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। अर्धसैनिक के साथ साथ काफी सुरक्षा व्यवस्था भी बनाई गई थी। और जो मॉडल है और अन्य बूथें हैं, उस पर सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर करीब मेडिकल जो दवाओं की भी व्यवस्था की गई, पानी की व्यवस्था की गई और बैठने के लिए अति उत्तम व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ जहां छाया नहीं था, धूप था, वहां टेंट लगाकर मतदाताओं को बैठाने की पूरी प्रयास की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका, मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुबह से ही मतदान जारी है, मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है तो अपने घरों से निकलिए, मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। धूप है तो अब अगर बात किया जाए तो इस वक्त 4:42 हो रहा है, लगभग
1 घंटे से ज्यादा आपके पास अभी वक्त है, लगभग 1.5 घंटे का वक्त है। फटाफट अगर अभी तक आपने मतदान नहीं किया है तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। वहीं अगर बात करें दोपहर 3 बजे तक वाराणसी की तो 48% तक मतदान हुआ है। इसके अलावा गोरखपुर की बात कर ले तो 44.69% मतदान हुआ है और साथ ही बात किया जाए घोसी की तो 44.82% मतदान हुए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि मतदाता जो अपने घरों से कम निकल रहे हैं उसको लेकर भी कई सवाल उठे हैं, लेकिन अभी तक आज का जो ये निर्णायक वोटिंग होनी है, क्योंकि आज 7वां चरण यानी अंतिम चरण का मतदान सुबह से जारी है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 46% से ज्यादा भी मतदान टोटल हो गए हैं। 3 बजे तक मान लीजिए 47% तक मतदान हुए हैं। अभी ये आंकड़े और बढ़ेंगे। तो अब कुछ वक्त बाकी है, आप भी एक जिम्मेदार नागरिक बनिए और अपने घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। चलिए हम बात करते हैं इतिहास के पन्नों में आपका लेकर चलते हैं। साल 2014 की बात करते हैं। साल 2014 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उस समय बम्पर वोटिंग हुई थी। इसके बाद 2019 में भी बम्पर वोटिंग हुई। फिर 2024 आते आते मतदाता जो है वो क्या बिखरे नजर आए। क्या एनडीए गठबंधन की बातें जो हैं वो मतदाताओं को प्रभावित कर रही हैं या इंडिया गठबंधन को लेकर मतदाता ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने वादे हो सकते हैं, लेकिन आज का दिन बेहद ही खास है। आज का दिन आपका दिन है। आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और तमाम दिग्गज पार्टी की अगर बात करें तो दिग्गज नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वहीं अगर बात करें तो वाराणसी में आज मतदान होना है। वाराणसी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने वाले हैं और लगा पाएंगे या नहीं ये अभी आज तय हो जाएगा। ये हम नहीं कह सकते हैं पुख्ता तौर पर कि हैट्रिक लगा देंगे या नहीं, ठीक है, क्योंकि ये 4 जून को ही पता होंगे। लेकिन क्या हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं, ये अपने आप में एक बेहद सवाल अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस की तरफ से अजय राय हैं, जो कि एक बार और हार गए थे अजय राय कांग्रेस की तरफ से। दूसरी बात अगर हम बात करें गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर यानी योगी आदित्यनाथ का गढ़, वहां पर महंत अवैधनाथ के समय से ही गोरखपुर जो है वो हॉट सीट रहा है। अब रवि किशन जो है वो गोरखपुर से सांसद है। क्या जनता इस बार गोरखपुर से रवि किशन को फिर से आशीर्वाद देती है या कांग्रेस की झोली में मतदाता करते? फिर वही बात करें अगर मिर्जापुर की बात करें, अनुप्रिया पटेल यानी अपना दल एस की अध्यक्ष हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। उनका भी आज किस्मत कैद हो जाएगी ईवीएम में। तो कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। इसके अलावा बात किया जाए गोरखपुर के अलावा गाजीपुर की पारसनाथ वर्सेस अफजाल अंसारी के साथ क्या है कि अभी आपने देखा मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अफजाल अंसारी ने कुछ इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की थी। क्या जनता जो है इमोशनल होती है? तो इन्हीं सबके बीच गोरखपुर की जनता से हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने खास बातचीत की है। जनता क्या कुछ कह रही, सुनिए। भीषण गर्मी के बाद भी जो मतदाता हैं वो काफी खुश हैं और बूथों पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने भविष्य का सरकार चुनना है। और यही वजह है कि इतनी भीषण गर्मी के बावजूद उस टेम्परेचर को झेलते हुए वो बूथों की तरफ रुख कर रहे हैं। और ये तमाम जो मतदाता है, देखिए इनके चेहरों पर कितनी खुशी है और ये लोग अभी अपने मत का प्रयोग करके आ रहे हैं। उंगली आप लोग अपनी दिखाइए, देखिए सभी लोगों के उंगली पर निशान लगा हुआ है और इस बात की वो तस्दीक करता है कि ये लोगों ने अपने मत का प्रयोग कर दिया है और अपनी सरकार को चुनने का फैसला भी लिया है। किस तरह की सरकार चाहते हैं और क्या सोच के आपने वोट किया? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज आस्था सिंह। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमने लोकसभा चुनाव का जो हमने चुनाव चयन किए हैं, मैं तो यही चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जो थे प्रीवियस, वही प्रधानमंत्री मैं फिर से चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने जो आज किया है हम लोग कभी ऐसा सोचे नहीं थे कि हमारी राम मंदिर बन जाएगी, ठीक है। और इतने सारे उसके लिए उन्होंने कष्ट झेला, अपने को तपाया है, अपने को मतलब बहुत प्रीशियस किया इस चीज को लेके। तो आज जो हम लोग के उन लोग के आगे जो खड़े हैं, उनकी वजह से हम लोग जो आगे हैं, तो हम लोग ऐसे चाहेंगे ना कि हम लोग की फैसिलिटीज है, पढ़ाई में आगे हम लोग बढ़े, हर चीज हम लोग आगे जाएं। तो मैं यही चाहूंगी कि एक बार फिर से भाजपा सरकार आए और भाजपा सरकार की वजह से हम लोग बहुत खुश हैं और आने वाली जनरेशन में बहुत खुश होने वाला है। आजकल आप देख रहे हैं गरीबों बच्चों को कितना अच्छी शिक्षा दी जा रही है, बूढ़े बुजुर्ग को जो इज्जत दी जा रही है पहले नहीं मिलती थी। बहुत सारे चुनाव लोग आए हैं, बहुत सारे लोग अपना अपना दान दिए, अपना वोट दिए हैं, अपनी सरकार बनाए हैं, लेकिन इस तरह का सरकार मैंने कभी नहीं देखा है। और मैं यही आगे जनता से कहूंगी, वोट वाले जो लोग वोट देने आ रहे हैं उनसे भी ये कहूंगी कि सब लोग भाजपा को दबाएं
और कमल को क्या जिताएं। बात है। देखिए इस युवा लड़की ने किस तरीके से अपनी बात को बेबाकी तरीके से रखा है, कितना खुश नजर आ रहे हैं। पहली बार है वोट? नहीं, पहली बार तो नहीं है वोट, और मैं हमेशा वोट देती हूँ। आई एम अ प्राउड वोटर, और मैं चाहती हूँ कि मोदी ही सरकार वापस आए। जैसा उन्होंने युवकों के लिए और भी चेंजेस लाए हैं, मैं वैसा ही चेंज और उनसे उम्मीद रखती हूँ। और यही उम्मीद है कि और बाकी आगे की और भी सरकार जो है अच्छे से ही चले, उनकी सरकार भी। और क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, भगवान मोदी सरकार बने, अपने अच्छा बने, भाई हमारे अच्छे आगे जाएं। धन्यवाद। क्या बात है, कितने अच्छे शब्दों से जो है ये वोटर जो है अपनी बातों को कह रहे हैं। कैसा लग रहा है इस तपती धूप में यहाँ पहुँच करके आपने अपने वोट को दिया है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो पार्टी के पदाधिकारी हैं और 20 साल संगठन में हम लोग को हो गया सेवा करते हुए, और इससे बेहतर सरकार कोई और नहीं है। और 430 से ऊपर सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। आपने भी वोट किया है, क्या सोच के वोट किया और कैसा लग रहा है? सिर्फ एक लाइन कहना है, जो राम को लाए हैं हम उनको ला चुके हैं। क्या बात है। ये आपने सुना कि देखिए किस तरीके से जो वोटर हैं उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, वो क्या कुछ सोचते हैं, और पूरी तरीके से बिना किसी को बताए अपने बूथ पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी सरकार चुन रहे हैं, और उस सरकार के जरिए अपने भविष्य को चुन रहे हैं। कैमरा पर्सन अजीज के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। तो हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय आज यहाँ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। चूंकि इतनी तेज धूप है और इस भीषण गर्मी में भी वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंचे थे, और उन्होंने संदेश भी दिया कि सबको अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। हमारे साथ राज्यपाल जी मौजूद हैं। किस तरीके का संदेश आज आप देते हैं? चूंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, उसके बाद भी जो मतदाता है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपने भी अपने मत का प्रयोग किया। देखिए, अच्छी बात है कि गोरखपुर के लोग बढ़ चढ़ करके अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, और जब लोग मत का प्रयोग करते हैं तो यह नहीं कि वैसे जाकर के बटन दबाने का काम कर रहे हैं, बल्कि देश के विकास के लिए बटन दबाने का काम कर रहे हैं। देश में अच्छे नेता के चुनाव के लिए बटन दबा रहे हैं। अच्छा नेता चुना जाएगा तो भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ेगी। इस नाते उसे ही वोट दें जो भारत को आगे ले जा सके। इस प्रकार मैं लोगों से अपील करता हूं कि यह बात लेकर के, सोच कर के ही जाकर के मतदान करें, और मतदान जरूर करें। आप सही कहा आपने, क्योंकि आप इतनी दूर से केवल मत अपना देने के लिए इतनी दूर से आप आए हैं, तो निश्चित रूप से तमाम जो मतदाता है वो आपको देख करके भी घरों से बाहर निकल के वोट करेंगे। सबको वोट करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में भी आज वोट पड़ रहा है। मैं वहां के मतदाताओं से भी इस बात की अपील करूंगा कि वो भी आगे बढ़ चढ़ करके जो है हिमाचल के में वोट करें और अच्छा प्रत्याशी चुन करके जो है संसद। तो वाराणसी की जनता क्या कुछ सोचती है मतदान को लेकर, मतदान करने की बात सुनिए। देखिए, बनारस के हम दूसरे मतदान केंद्र पर आप पहुंचे हैं। हमारे साथ तमाम मतदाता हैं जो मतदान करने के बाद बाहर खड़े हैं। आप तो कई सरकारें देखे होंगे, इस बार का मुद्दा क्या है? विकास का होना चाहिए, विकास का होना चाहिए। मतदान आपने कर दिया? हाँ, कर दिया। अभी आप बाहर खड़े हैं? हाँ, नहीं, बाहर वोट डाल के बाहर आए हैं। अच्छा, किसी का इंतजार कर, परिवार का और लोग अंदर हैं? नहीं। हाँ, ये आप बताइए मुद्दा क्या है इस बार का? बेरोजगारी है, महंगाई है। अभी हम चाहते कि इस पर भी प्रधानमंत्री थोड़ा ध्यान दे। जो कन्याकुमारी पे ध्यान दे रहे तो यहाँ पे भी ध्यान दे। हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए यहाँ पे महंगाई के लिए लेके। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा पड़ेगा? हाँ, हमारे लिए वही है सर। अच्छा, कुछ लोग और आ रहे हैं, उनसे पूछेंगे। आपने मतदान कर दिया? जी, हमने। बड़ा उंगली दिखाइए। देखिए, मतदान आपने कर दिया। इस बार का मुद्दा क्या रहा आपका? नौकरी है सबसे बड़ा मुद्दा। नौकरी है? हाँ जी। आप परिवार के सारे लोग मतदान कर दिए? हाँ, सब बाबूजी रह गए थे तो खाना वाना खिला करके इनका भी दे दो। तो बेटा 201 आखिरी वाला है। चाची, मतदान हो गल? हाँ। अच्छा, निशान कहाँ अंगूठा का? अच्छा, मतदान आपने कर दिया। इस बार का मुद्दा क्या है? नहीं। किस सरकार को पसंद कर रही हैं? अच्छा, कोई बात नहीं। आप बताइए दादी, आपने मतदान कर दिया लेकिन मन में मुद्दा क्या है? अब भैया मार दली में कोई जीते कोई जीती। अच्छा, बिना सोचले मार दिलू आप? क्या बात है।
वीडियो दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज़ वाराणसी।